अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी कमेंट्स पढ़ रहे थे यूट्यूब के, तो एक साथी ने हमसे पूछा कि अदरक कैसे लगाते हैं। तो हमने वीडियो भी बनाई हुई है और दिखाया भी हुआ है शायद कि किस तरह लगाते हैं, लेकिन हम बता भी दें कि कभी किसी की नज़र से कोई क्लिप गुजरता है, कभी कोई क्लिप गुजरता है, तो एक मालूमाती चीज़ ही है जो सबको पता होनी चाहिए। तो जब आपके घर अदरक आए, तो आप उसको देखें कि वो किस वक़्त आँखें बनाने लगी है। वो जब उसका मौसम आता है, उसको पता लग जाता है, ये उसकी मेमोरी में होता है। उसको अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि जब उसका उगने का वक़्त आने लगता है, वो मौसमों की खबर रखती है और वो खुद ब खुद उस वक़्त पे आके आँख बनाने लगती है। हरा-हरा ऐसे मुँह सा बन जाता है अदरक के ऊपर। आपको पता लग जाएगा, या सफ़ेद-सफ़ेद सा ऐसे मुँह सा बन जाता है। तो आपको पता लग जाता है कि वहाँ से वो शाख निकालने को कर रही है। तो जब भी अदरक बाज़ार से आए, या आपके फ्रिज में भी रखी हुई हो या कहीं रखी हुई हो बास्केट में, तो वो टुकड़ा जो है वो लेके आप उसको तोड़ लें। अगर तो उसके बहुत सारे छोटे-छोटे इधर-उधर को सर निकले हुए हैं, तो वो सर-सर तोड़ लें, और अगर नहीं निकले हुए तो आप उसकी आँखें देखकर उसको छुरी से काट लें। टुकड़े-टुकड़े ना, कि जैसे ट्रायंगल काट लिया, क्यूब काट ली, इस तरह के वो आँख बच जाए। आँख वाला हिस्सा, 1-2 आँखें हों उस टुकड़े में। और फिर ऐसे जो नरम ज़रा मिट्टी हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, अगर नरम मिट्टी ना हो, तो उसके ऊपर पहले जिप्सम या डोलोमाइट वगैरह फैला लें। ऐसे ऐसे सफ़ेद पाउडर होता है उसका, वो क्ले ब्रेकर होता है। उससे ये कि वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, क्योंकि अदरक को या जो भी चीज़ें बल्ब वगैरह ज़मीन के अंदर होते हैं, वो चाहते हैं कि वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। अगर वो पानी में पड़े रहें, ज़मीन ज़्यादा गीली हो या रहे, जो जड़ वाली सब्ज़ी होती है, तो वो गल जाती है जड़। तो उसको, बल्ब को पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्ब को ज़रूरत होती है कि पानी आए और बस निकल जाए। तो ऐसी जगह पे उसको लगाएं जहाँ पानी खड़ा ना होता हो, या भुरभुरी मिट्टी हो, या रेतीली सी ज़रा जैसे मिट्टी होती है उस तरह की। और नहीं है कुछ, तो ये जो कंटेनर्स मिलते हैं उसमें बोलें, नहीं तो स्टायरोफोम के डब्बे में मिट्टी डाल के आप उसमें लगा लें। ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जड़ वाली हों। आलू लगाने हो, मूँगफली लगानी हो, और लहसुन तो हम नहीं समझते कि ऐसा लगाना चाहिए, लेकिन एक पूरा लहसुन एक दिन में इस्तेमाल हो जाता है, तो वो बहुत सारा हो फिर तो ठीक है। लेकिन अदरक जैसे थोड़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जितनी भी हो काफ़ी हो जाती है कि जब गए बाहर निकाल लाई और आपके काम आ गई, इस तरह होता है। तो अदरक घर में ज़रूर लगी हुई होनी चाहिए। अदरक हो भी काफ़ी महंगी जाती है, यहाँ पर भी $70 किलो तक जाती है। अगर आपके घर में हो रही है अदरक, जब आप उसको खोद के निकालते हैं, तो आप उसको सिक्कों की तरह काट के, छील के, काट के ज़िपलॉक बैग्स में एक एक प्याली जितना अदरक डाल के, डेढ़ डेढ़ प्याली जितना अदरक डाल के, सिक्कों की तरह काट के आप फ्रीज़ कर लें। और उसको बहुत बारीक ना काटें। अगर आप उसको बहुत बारीक काटेंगे, उसका जायका वो नहीं रहता ताज़े वाला। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा सिक्के से, जैसे 2 सिक्के बराबर रख के, जितने मोटे होते हैं उस तरह पर काटेंगे, तो वो, उसका मॉइस्चर अंदर बरकरार रहेगा, वो पानी अंदर रखेगी अपना। और जिप लॉक बैग में डाल के उसको ऐसे फ्लैट बैग्स करके सारे आप ऊपर नीचे उसको फ्रीज कर दें। फिर जब मौसम ना हो, महंगी हो या घर में ना हो, थैली ला के आप फ्रीज़र में रख लें, अंदर वाले फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में। और इधर से आप आराम से निकाल के कूट लें, ताज़ा का ताज़ा, बिल्कुल जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतरीन अदरक होती है। तो ये जो बोतलों शोतलों वाला, ये तो हम इस्तेमाल नहीं करते, हम फ्रेश ही इस्तेमाल करते हैं। ना हो तो इस तरह फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं। और फिर साथ ही सोचेंगे चलो बोना तो बता दिया, बस यानी निकालने का क्या हिसाब किताब होता है इसका। तो खुद ही ऊपर से जो पौधे होते हैं अदरक के, वो सूख सक जाते हैं। वो आप देखेंगे वक्त के साथ साथ, जब उसका मौसम आने लगेगा निकालने का, हार्वेस्ट का, तो उसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, फिर उसकी डंडियाँ जो है वो गिर सी जाएंगी। और खुदा की शान देखें कि पहले जिस चीज़ ने, पौधे ने निकल के जड़ बनाई होती है, वो वहाँ उस पर जुड़ा हुआ होता है अदरक के ऊपर। आप कच्चा उसको नोचें तो वो ऐसे छोड़ता नहीं है अदरक को, टूट जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन अदरक अंदर आ जाती है, शाख हाथ में आ जाती है। ऐसे नोचता नहीं है आसानी से, या नोच भी सकते हैं, फिर भी वो एक बहुत मजबूती से अपनी जड़ को पकड़े हुए होती है शाख। ज़ाहिर है उसने हवाओं का, गर्म और सर्द का सारा मुकाबला करना होता है।
उसको पालता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब अदरक पक के तैयार होती है तो वो ऊपर जो उसके पौधा निकला होता है वो खुद ही गल के ऐसे झड़ के गिर जाता है, और अदरक के उस जगह पर जहाँ से वो शाख निकली होती है स्किन आ जाती है। तो जब वो पौधे बिल्कुल सूख जाएं, जो पूरी पैच होता है जहाँ अदरक लगाई हुई होती है वहाँ आपको डंडियाँ डंडियाँ सी, टहनियाँ टहनियाँ सी गिरी हुई दिखाई देने लग जाती हैं। वो गिरती भी हैं तो पता लग जाता है कि हाँ इस तरफ को गिरी हुई है जहाँ से डंडी टूटी हुई है, यानी कि जहाँ से वो अदरक से अलग होकर गिरी होती है। आपको वैसे ही गिरी हुई टहनी देख के अंदाज़ा हो जाता है, निशानी होती है कि यहाँ नीचे अदरक है। तो आप वहाँ से खोद के फॉर्क जो होता है बड़ा वाला, पाँव से उसको दबा के ऐसे मिट्टी को ऊंचा करके निकाल लें अदरक, तो बहुत अच्छी अदरक निकल आती है। बहुत उसमें जड़ें होती हैं, उस अदरक पे जड़ें जड़ें भी निकली निकली होती हैं। उसको नोच कर आप फेंक दें और होश से आप उसको धो लें, धो के ला के लाएँ और सुखा के आप उसको छील छाल के और इस तरह से फ्रीज़ कर लें। तो लगाना भी आसान है, हार्वेस्ट करना भी आसान है और बहुत आसान है। थोड़ा आसान, जैसे बिल्कुल जैसे आप आराम से बो दें जब उसकी आंखें दिखें, और आराम से जब पौधे सूख जाएं तो आप उसको हार्वेस्ट कर लें। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे अदरक को रखना चाहते हैं कि एक लंबे अरसे तक आपके घर में अदरक रहे, तो बेहतर यही होता है कि आप उसको मिट्टी में रहने दें। लेकिन जब आप मिट्टी में रहने भी देते हैं, जैसे हम अगर मिट्टी में रहने भी देते हैं तो ये होता है कि हम घर आने वाली अदरक पे नज़र रखते हैं कि आँखें तो नहीं बन रही, या कहीं ना कहीं जहाँ वो मिट्टी में होती है वहाँ से वो अपना तिनका सा निकालना शुरू कर देती है। तो आप समझ लें कि पहला तिनका जब वो निकालेगी, पहली शाख वो निकालने की, कोई भी पौधा उस पैच में कोशिश करेगा तो समझ लें कि उगने का मौसम आने लगा है, फ़ौरन निकाल लें। वरना यह है कि सारी अदरक फिर से उगाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन जिस पहले जड़ में से अदरक का पौधा उगा होगा वो ख़त्म हो जाता है, वो ही नहीं फिर बड़ा होता दोबारा निकलने से, तो वो बीज बन जाता है। ये होता है। तो इस वजह से अदरक को हार्वेस्ट करना पड़ता है। आप रहने दे सकते हैं ज़मीन में उसको, वो आप फिर जब ज़रूरत पड़े आप जाके खोद के निकाल लाएं, लेकिन वो एक शॉर्ट 1-2 महीने का वक्त ही होता है। अगर आप उसको रहने देंगे 1-2 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने से ज़्यादा, तो वो अगले बरस के लिए उगने लग जाएगी। इस वजह से उसको निकालना ही पड़ता है। जब आप निकाल रहे हो, हम तो इस तरह करते हैं कि बार बार जाके कौन बोए। जैसे ये अदरक जो हमने वीडियो क्लिप में अभी पीछे दिखाई है, ये बची बुची अदरक जो उस क्यारी में रह गई थी खोदने के बाद, वो उगी हुई थी। तो वो छोटे मोटे, कोई जड़, कोई ज़रा सा चने जितना दाना कहीं होगा, इस वजह से वो छोटी मोटी अदरक निकली, इसलिए कि वो प्रॉपरली लगाई नहीं गई थी। वो तो जो सारी खोद के अदरक निकालने के बाद कहीं टूट टाट के कोई चीज़ अंदर बची खुची रह गई थी, वो खुद ही अपने मौसम में उगी और खुद ही अदरक हो गई। तो उससे भी हमारा अच्छा गुजारा हो गया। तो फिर हमने जाकर थोड़ी मोड़ी अदरक जो इधर उधर गाड़ दी थी। इस साल हमने ऐसे प्रॉपर्टी लगाई नहीं है। लेकिन ये जो पनेट्स होती हैं जो डब्बे से बने होते हैं कमर्शियल सतह पे, उसमें अदरक लगाओ तो उसमें अदरक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल मिलती है। पानी वहाँ खड़ा नहीं होता, मॉइस्चर वहाँ रहता है उसके अंदर। आप पानी देते हैं वो निकल जाता है, और फिर वो खिली खिली सी मिट्टी होती है जो पॉटिंग मिक्स होता है उसमें, तो वो फिर खूब शादो आबाद रहती है और बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती है। लेकिन ये होता है कि जब ज़मीन आपके पास इतनी मैसर है तो आप गमले किस लिए रखें। एक और ही मैस, एक और ही मुसीबत खाना जो है वो समेटना संभालना, उसका काम बढ़ जाता है। तो इट्स अप टू यू, चाहे आप ज़मीन में लगा लें, नहीं ज़मीन सख्त है तो आप उस पर थोड़ा डोलोमाइट डाल लें, जिप्सम डाल लें, खाद डालेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी। हर फल हर पौधा फर्टिलाइज़र चाहता है। तो यहाँ की ज़मीन ऐसी नहीं है कि ज़रखेज़ी हो उसमें इस तरह जैसे कि न्यूजीलैंड वगैरह में होती है। यहाँ की ज़मीन मुश्किल से ही कुछ फल फूल देती है। तो हर वक्त उसको एक तवज्जो, एक केयर चाहिए होती है। जैसे गुलाबों को भी हर महीने हम खाद डालते हैं और हर 2 हफ्ते बाद उनको स्प्रे करते हैं। तो एक ऑन गोइंग काम है जो हमारे सर पे सवार रहता है, जबकि न्यूजीलैंड में इस तरह के सिलसिले नहीं थे। बहरहाल शायद उस वक्त जान ज़्यादा होगी तो वो लगता ही नहीं है कि वहाँ इतना काम होता था इनको उगाना बनाना। लेकिन न्यूजीलैंड की मिट्टी, क्योंकि एक वॉल्केनिक लैंड है वो, तो ऑकलैंड में ही जहाँ हम रहते थे 32 आतिशफशां तो वहाँ मौजूद थे और वो सब सोए हुए थे। लेकिन वहाँ की मिट्टी इस कदर ज़रख़ेज़ थी कि हम कहते थे कि इसमें इंसान को गाड़ दें तो वो भी लंबा हो जाए। और ऐसे लगता था कि घंटों के हिसाब वहाँ पर ये जो ब्रोकली है या ककड़ी है या खीरा है वो बढ़ता है।
लौकी लगाओ, इतनी होती थी, इतना फल, इतनी सब्जी, आलूचे इतने बड़े बड़े दरख्त लद लद के नीचे आए होते थे। तो जो बहुत जन्नत नुमा बस्ती है वो न्यूजीलैंड है, कि वहाँ आप बस जो बागबान किस्म की फितरत रखने वाले लोग हैं उनके लिए तो वो जन्नत है। यहाँ पर जो है वो बस बहुत मुश्किल है पालना, और उसको मेंटेन रखना और हार्वेस्ट करना तवज्जो ज़्यादा चाहता है, रिजल्ट्स बहुत कम निकलते हैं। लेकिन स्टिल घर की थोड़ी मोड़ी सब्जी हो, घर का धनिया हर वक्त होना चाहिए, बोया हुआ है, उग रहा है, अल्लाह करे कि हो जाए। इस दफ़ा पहले थोड़ी बहुत क्यारियाँ जो वो प्रेप भी की हैं, पिछले बरसों में हमने नहीं की। हम जाते थे, बो के आते थे, लेकिन धनिया उगते ही मर जाता था, कोई नहीं हुआ। बिल्कुल 5-6 साल से हम बिल्कुल मिजरेबली फेल हुए हैं धनिया उगाने में, वो नहीं हुआ। जब हम इस घर में आए हैं उसके बाद 12-15 साल तक इतना ऊंचा धनिया होता था कि हमारे कंधे तक आता था, इतना धनिया होता था। अब अल्लाह जाने की ज़मीन को क्या हुआ है, हालांकि पानी भी देते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, स्टिल वो जो धनिया है वो खुशी से नहीं हो रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि बीज जो है और तरह के आ रहे हैं, या बीज किसी प्रोसेस के थ्रू जो गुजारते हैं, कि कोई कीड़ा कूड़ा ना आ जाए, अव्वल तो वो उगते ही नहीं है, और जो उगने वाले भी हैं वो कमज़ोर हों। मुमकिन है कि उस तरह के धनिया के बीज अब ना मिलते हो, ना होते हों जैसे कि पहले हुआ करते थे। और टमाटर भी वो उस तरह की हार्वेस्ट नहीं हो रही जैसे कि पहले होती थी। मिट्टी हमें लगता है कि हम या तो वेजी गार्डन की सारी बदलें, लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए। इसलिए कि जब हम खादें डाल देते हैं और हर किस्म की ग़िज़ाइयत अपनी ज़मीन को फ़राहम कर रहे हैं, तो ज़मीन की मिट्टी को ज़रख़ेज़ होना चाहिए और अच्छी सब्ज़ी वहाँ पर होनी चाहिए। शायद ये है कि हम देसी खाद नहीं डालते, गोबर वगैरह नहीं डालते, या चुकपू जो होती है वो नहीं डालते। हमारे मियाँ साहब को स्मेली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं तो वो वेजी गार्डन से रात का वक़्त जब हवाएं चलती हैं, तो हमारा तो बड़े बड़े खिड़कियों दरवाज़ों वाला घर है, तो खाद कोई देसी अगर इधर उधर कहीं डाले तो फिर उसकी स्मेल आती है, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस वजह से हम देसी खाद डालते नहीं हैं। और अंग्रेज़ी खादें जो हम डालते हैं उससे हमें नहीं लगता कि इतना उन पे फ़र्क पड़ता है, हालांकि हमने ला ला के रखी हैं, डालते भी रहते हैं। और गुलाब भी बहुत केयर चाहते हैं, इतनी चाही नहीं जानी चाहिए उनको, इसलिए कि गुलाब एक हार्डी प्लांट होता है। गुलाब ऐसा पौधा नहीं है कि जो बहुत तवज्जो चाहे। कहते हैं कि एक बकेट एक हफ्ते में अगर उसको पानी दे दें तो वो बहुत अच्छा खुशी से रहेगा, और उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत मिट्टी नरम हो, क्योंकि वो क्लेई सॉइल में भी हो जाता है, चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन पे भी हो जाता है। तो कीड़ा शीड़ा हाँ बहुत लगता है, ब्लैक स्पॉट की डिजीज में बहुत कॉमन होती है। ये सारा कुछ जो ये साथियों को आना चाहिए, और ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि इस पर हम बात करें और साथियों को सिखाएं और बताएं। तो इंशाल्लाह याद कराइएगा, करेंगे बाकी की गार्डनिंग के बारे में भी। और अदरक के बारे में आज हमने बताया, लहसुन का हमें नहीं लगता कि कोई इतनी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा होता है और इतने लंबे अरसे में वो फिर बनता है, निकालो, ये करो वो करो, वो काम लंबा है, तो थोड़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। हरी प्याज घर में हमेशा होनी चाहिए, और उसके लिए तो हम बनिंग से वो ले आते हैं पनेट, और ऐसे ट्रेंचेस खोद के, और उसकी मिट्टी एक तरफ से हम धक्का दे देते हैं और फिर दूसरी तरफ से दे देते हैं, तो वो बहुत बारीक हरी प्याज होती है, उसको लगाना ऐसे मुश्किल होता है ज़रा। तो बस वो यही है, जैसे बाल बनाते हैं ना, जूड़ा शूड़ा बनाते हैं, जैसे दोनों फिंगर टिप्स से फैला लेते हैं बालों को, जो बाल जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, तो उसी तरह पर प्याज़ों की जो पनीरी होती है उसको ऐसे करके थोड़ा सा फैला लेते हैं कि वो लंबी लाइन में कितार में लग जाए, और फिर मिट्टी डाल देते हैं। फिर 2-4 दिन में खुद ही वो पौधा जिधर को भी दफनाया होता है वो अपना सर जो है वो खड़ा कर लेता है, उसको होश आने लगती है, फिर वो फल फूल जाता है। तो हरी प्याज घर में होना बहुत अच्छा है, और धनिया घर में होना बहुत अच्छा है, पुदीना घर में होना बहुत ज़रूरी है, और हरी मिर्चें घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये घर में हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो गार्डनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक़ हर इंसान में होना चाहिए, प्रैक्टिकल है और बहुत काम आता है। ज़रा ज़रा चीज़ के लिए आप अगले को दौड़ा तो नहीं सकते कि बाज़ार से लेके आओ। तो मिर्चें हमारी अच्छी होने लगी हैं, पुराने पौधे ही हैं, इस साल हमने कोई पौधा नहीं लगाया है, लेकिन यह है कि हमने उनकी ट्रिमिंग की हुई है। अभी हमें लग रहा था कि नीचे की तरफ से उनकी ज़रा ज़्यादा हेल्दी शाखें हैं और ऊपर की तरफ से उनकी ज़रा कमज़ोर शाखें निकल रही हैं, तो पौधा हमें लगता है कि कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि बूढ़े पौधे हैं। तो हमने ऊपर से उनको और काट देना है ताकि नीचे जो है वो एक थिक और हेल्दी क्लम्प बने।
खाद डाली हुई है, बरसात भी हुई है, अल्लाह करे कि अच्छा हो जाए। लेकिन 1-2 दिन जो है वो थोड़ा वेजी गार्डन को अभी देने हैं हमने, इसलिए कि हमने अभी उसमें टोमेटो वगैरह जो है वो लगाने हैं। तो ये थी चंद बातें, सोचा आपके साथ कर लें। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।